आगे भाई जय श्री राम के नारे कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन नारों की जगह मंदिर है। राजनीतिक मंचों पर नारा लग रहा है, नारा भाई मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी की जय, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। जय श्री राम का नारा राजनीतिकरण किसने किया? किसी मुसलमान ने तो नहीं। तुमने अपने धर्म को राजनीतिक रंग दिया है तो तुमने ही दिया है ना, किसी दूसरे ने थोड़ी दिया है। आज इस धर्म इस नारे को लेकर बदनामी भाई कोई दूसरा बंदा थोड़ी कर रहा है, भाई तुमने किया है। तुम नेताओं के आने पर, ठीक है, किसी दल के नेता पे आने पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। अभिवादन अलग चीज है, धर्म अलग। मैंने कहा देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि भाई मंदिर मस्जिद आदमी खुद बना लेता है, बनाया भी है। ये जो राम मंदिर का क्रेडिट मोदी को देते हैं, ये मोदी ने नहीं बनाया, ये देश की जनता। मेरा वोट काम करने वाले को है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का। तुम इस गलतफहमी में हो कि राहुल गांधी, भैया मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। पहली बात, देश में आपसी सौहार्द बिगड़ गया। तुम जगह जगह जा रहे हो, नाम बताने से पहले सोच रहे हो। अगर मुस्लिम इलाका है तो तुम्हारा नाम ना पता चल जाए, हिंदू इलाका है तो तुम्हारा नाम ना पता चल जाए। जगह जगह जय श्री राम के नारे हैं, अगर कोई मुस्लिम है तो वो टेंशन में हो गया कि गड़बड़ है, ठीक है। मैं बता दूंगा, किसी का सुनते ही नहीं है आप। जो लाभ हमने ले चुका है, आज मैं बता दूंगा। सिलेंडर हमने लिया है, सिलेंडर हमने लिया है, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमने लिया है, शौचालय हमने लिया है, और भी और बता रहा हूँ आवास योजना, इंदिरा आवास योजना हमने लिया है। ये देखा इन्होंने, ये बढ़िया था सर। एक मिनट, इंदिरा आवास को अब प्रधानमंत्री आवास है, जो है वही बता रहा हूँ, जो लिया है। और आपने ये बोला कि भला करेगा, अगर ये नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? उसका नाम आप दर्ज कीजिए। ये नहीं कर, मोदी नहीं कर सकते। मोदी जी नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? उसका नाम दर्ज कीजिए। मोदी जी नहीं कर सकते? अरे किसी दूसरे को बैठने दो, जब तक पता चलेगा। आप सामने लाइए ना सर, सामने। अरे यार कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं। सुनो अब सुनो देश में सुनो, सबसे अच्छा लॉ एंड मिनिस्टर बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर यूपी के शासनकाल में सबको पता है। मायावती से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं संभाल सकता, ठीक। एक बात, ठीक। फाइनेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में मनमोहन से अच्छा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है। दूसरी बात, ठीक। अगर बात करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुनो अभी के टाइम पे भला कौन कर सकता है? अरे अभी का ही बता रहा हूँ यार, पीछे मत जाइए मनमोहन। अरे अभी का ही बता रहा हूँ यार, अभी जिंदा है ये लोग, ठीक। सुनो, तीसरी सुनो, ठीक है। एजुकेशन के मामले में सुनोगे तो मनीष सिसोदिया से अच्छा काम किसी ने नहीं किया पूरे देश में। एजुकेशन 3 हो गए, जेल में पड़ा है। 1 मिनट, 3। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेल में। मनीष सिसोदिया के अंडर पुलिस दे दो, वो अमित शाह को जेल में डाल देगा, छोड़ो, ठीक। अरे यार पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी जेल गए थे, क्या करें, क्या करें? शिक्षा भी और दारू भी एक साथ नहीं चलता। जेल तो भगत सिंह भी गए थे, जेल तो भगत सिंह भी गए थे, ठीक है, क्या करें? अरे उसने एजुकेशन पे काम किया नहीं किया। 3 मिनिस्टर बता दिए मैंने, 3 मिनिस्टर बता दिए। अब सुनो, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गडकरी ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गए, ठीक है, 4 मिनिस्टर हो गए। अब इसके अलावा नहीं, एक तो फेल हो गया आपका। कौन? दारू और शिक्षा एक साथ नहीं होगा भैया। अरे यार दारू और शिक्षा एक साथ नहीं होगा। हम एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे, उसे दारू का नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये बोलो कि उसको अब एक तरफ सुनो, अरे यार सुनो यार, ऐसी कैसे सुनो, आप बोल लो या तो तुम बोल लो। एक तरफ एक बंदा है और दूसरी तरफ पूरी कैबिनेट पड़ी है, ठीक। हमें कैबिनेट चाहिए, बंदा चाहिए। पहली बात तो हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम सांसद चुनते हैं, ठीक है। देश में वैसे लोगों को मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए जो उसके लायक हों, ठीक है। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया तो उसको मिलनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ भी बेहतर है, अगर वो है तो उसको ही मिलना चाहिए। मायावती बेहतर है तो मायावती को मिलना चाहिए, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में मुलायम सिंह जैसा काम नहीं किया था किसी ने, ठीक है, शहीदों के मामले में। आप सांसद नहीं चुनते, आप प्रधानमंत्री चुनते। आप सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते। तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी होंगी, सोनिया गांधी होंगी। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होंगी, या कौन होंगे? आप प्रकट करेंगे ना। वो तो सांसद तय करेंगे, सांसद ही होगा, सांसद तय करेंगे। ऐसे कैसे अरे आप ये कैसे बोलिए कि क्या सिस्टम है, कौन बनता है? एक मिनट, परिवार तय करेगी। अरे सुनो, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है और सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो जब तुम्हें पता नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनाता है तो फिर क्या ही बहस करो। ये कह रहे हैं कि सांसद कौन प्रधानमंत्री बनाता है, ये बताइए। सर, सांसद प्रधानमंत्री बनाता है, आप सांसद चुनेंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा? सांसद ही होगा ना? नहीं, सांसद ही होगा ना। उन सांसदों में से जो नेता होगा उनका वो बनेगा। राहुल गांधी होगा। अरे यार ये बता, राहुल गांधी कहाँ से आए? सांसद जब नहीं होगा तो फिर होगा कौन? दरअसल गलती इनकी नहीं, सुनो, ये दरअसल करते हैं व्हाट्सएप का नशा। सुबह कर लेते हैं,
सूंघ लिया इन्होंने, अभी तक उतरा नहीं है यार। अरे यार भाई सांसद तुम पढ़ तो लो यार, सांसद ही चुनता प्रधानमंत्री भाई। सांसद चुनता, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कौन होंगे वो तो बताएंगे। प्रधानमंत्री बन जाता है क्या? तो बताएंगे, आप वही तो बोल रहे हैं, गांधी ला रहे हैं, आप तो वही बोल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जीत जाएगा तो राहुल गांधी बन जाएगा भाई। जो सांसद मिलकर अगर राहुल गांधी को बनाना चाहेंगे राहुल गांधी बन जाएगा, ममता बनर्जी को बनाना चाहेंगे ममता बनर्जी बन जाएगी, ठीक है। अरे तो जो जीत कर आएगा वो बनेगा ना उनमें से। राहुल गांधी जीत के आएगा तो राहुल गांधी बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी है। देश का दुर्भाग्य ये कि देश एजुकेशन, हॉस्पिटल, बेसिक चीजों को छोड़ के, ठीक है, कह रहे मोदी नहीं तो कौन। अरे तुम्हें मोदी नहीं चुनना यार, तुम्हारे पे अगर प्रॉब्लम होगी तुम्हें सांसद को जाके पकड़ना होता है, विधायक को जाके पकड़ना होता है, तुम्हें चुनना होता है अपने इलाके का सांसद विधायक। मेरा वोट सुनो ध्यान से, मेरा वोट, मेरे यहाँ का एक पार्षद है पिंटू बिहारी, बीजेपी का है। मैं ऐसे आदमी को वोट करता हूँ जो मेरे लिए काम करे, और काम ना करा सके तो मैं उसकी गिरबान पकड़ सकूं, ठीक, उससे जाके पूछ सकूं काम क्यों नहीं कराया। अगली बार चुनाव में आने से पहले उसके मन में टेंशन हो कि मैंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, मैं किस मुंह से जाऊंगा, उस व्यक्ति को वोट देता हूं। पिंटू बिहारी पार्षद है बीजेपी का, मेरा वोट उसको। लेकिन हमारे यहाँ का विधायक पंकज सिंह है, राजनाथ का लड़का, बीजेपी का है, हमारे इलाके में झांकने नहीं आता, मेरा वोट उसको नहीं है, ठीक। मेरे यहाँ का सांसद महेश शर्मा है, हमारे इलाके में झांकने नहीं आता, मेरा वोट उसको नहीं है। मेरा वोट काम करने वाले को है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का। तुम इस गलतफहमी में हो कि राहुल गांधी, भैया मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बात, ठीक है। राहुल गांधी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ेगा जब देश में सही लोग सत्ता में नहीं आएंगे। और मौजूदा स्थिति में अगर व्यक्ति सही व्यक्ति सत्ता में होता तो एजुकेशन पे सेकंड हाईएस्ट टैक्स नहीं होता। आज तक किताबों पे टैक्स किसी ने नहीं लगाया, इस सरकार ने लगाया। और दूसरी बात, ठीक है, अगर सही हाथों में होता तो देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता, ठीक है। और देश सही हाथों में होता तो इतना कम्युनलवाद नहीं होता भाई, ठीक है। हर चीज डेवलप होगी। तुम एक कुतुब मीनार बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ और 10 लोगों की हत्या कर दो, उसमें किसी की जान की कीमत पर तुम्हें वो चाहिए क्या? नहीं ना। देश में आपसी सौहार्द बिगड़ गया। तुम जगह जगह जा रहे हो, यहाँ नाम बताने से पहले सोच रहे हो, अगर मुस्लिम इलाका है तो तुम्हारा नाम ना पता चल जाए, हिंदू इलाका है तो तुम्हारा नाम ना पता चल जाए। जगह जगह जय श्री राम के नारे हैं, अगर कोई मुस्लिम है तो वो टेंशन में हो गया कि गड़बड़ है, ठीक है। किसी का प्रोटेस्ट है, जनता को समझा रही है। एक बात बता, पहले क्या था, कहीं कोई प्रोटेस्ट होता था, ठीक है, लोग क्या कहते थे, सब नेता हरामी होते हैं, सब कहते, सब नेताओं को गाली देते थे। आज बताए क्या कहते हैं, आज हमारी आस्था के साथ नहीं बोल सकते आप, ठीक है। नहीं, सुनो आस्था के साथ नहीं बोल सकते आप। सुनो, मैंने क्या कहा, सुना नहीं आपने? आप राम के कट्टर हैं। सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा ना, मैंने राम का विरोध किया ना मैंने जय श्री राम का विरोध किया, ठीक। जय श्री राम के नारे लगाने से गड़बड़ है। सुनो, अगर मैं कांग्रेस की करूं तो 2013 में कांग्रेस लाई थी पीसीटीवी बिल, जिसको बिल के वक्फ बोर्ड ने जिस बिल को निकाला था, उस बिल में क्या था कि हिंदू और मुस्लिम में दो पक्षों में लड़ाई होगी तो बिना जानकारी के किसी भी तरह से गलती हिंदुओं की होगी, वो गलती हिंदू की होगी। और मुसलमान कोई भी हिंदुओं के घर को, दुकान को किराए पे लेना चाहता है, नहीं अगर वो देना चाहता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। गलत था ये, लाया कौन था आपके? राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस ने। मेरे क्या कर राहुल गांधी। अच्छा सुनो, मैं सुनो दोस्त सुनो, अरे सुनो, जब आप सुनोगे, तुम्हारी टाइम के हिसाब से अगर हिंदू के खिलाफ ये बिल आया, एक कम्युनिटी टारगेट हुई, हिंदू को टारगेट किया गया, कार्रवाई होगी तो किसके खिलाफ होगी? हिंदू के खिलाफ होगी, है ना। तो भाई ये गलत है, क्योंकि देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, धर्म देख के कार्रवाई नहीं होगी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देख के कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके उलट उस टाइम पे अगर यह गलत था तो योगी जी की सरकार में सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, वो सही कैसे? ठीक, इस सरकार में एक ही दूसरे रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, वो सही कैसे? गलत वो था तो गलत ये भी है। मेरा कहने का मतलब ये, जय श्री राम के नारे कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन नारों की जगह मंदिर है, ठीक है। नारों की जगह एक भाई राजनीतिक मंचों पर नारा लग रहा है, नारा भाई मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी की जय, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। जय श्री राम का नारा राजनीतिकरण किसने किया? किसी मुसलमान ने तो नहीं किया, तुमने ही किया। इस नारे को बदनाम करने वाला कौन? तुम ही हो। अगर तुमने अपने धर्म को राजनीतिक रंग दिया है तो तुमने ही दिया है ना, किसी दूसरे ने थोड़ी दिया है। आज इस नारे को लेकर बदनामी भाई कोई दूसरा बंदा थोड़ी कर रहा है, भाई तुमने ही किया है। तुम नेताओं के आने पर, ठीक है, किसी दल के नेता पे आने पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। अभिवादन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, वास्ता रखना भाई बहुत अच्छी चीज है, तुम अपने धर्म को खूब मानो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ तुम रहे हो तो भाई तुम्हें भाई विरोध भी तुम्हें ही देखना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें लॉजिक सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं ना कि मैंने कहा देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि भाई
मंदिर मस्जिद आदमी खुद बना लेता और बनाया भी है। ये जो राम मंदिर का क्रेडिट मोदी को देते हैं, ये मोदी ने नहीं बनाया, ये देश की जनता ने बनाया। ऑर्डर कोर्ट का था, फैसला कोर्ट से आया, ठीक है। देश के सभी लोगों ने चंदा दिया, मैंने भी दिया। एक मिनट सुनो, 70 साल तक हो सकता था बिल्कुल, लेकिन कोर्ट में मुकदमा गया 84 में, ठीक है। तो 70 साल में कैसे होता? पहली बात, इन्हें राम मंदिर का मुकदमा पता होना चाहिए। सन 84 में कोर्ट में गया, ठीक, 84 में कोर्ट में गया, तो 84 से लेके अब तक अमूमन तुम एक नॉर्मल जमीन का मुकदमा लड़ लो, तुम्हारे लिए राम मंदिर का मुकदमा था, कोर्ट की नजर में जमीन का विवाद था, ठीक। और नॉर्मल जमीन का मुकदमा लड़ लो, 20-30 साल तो निकल ही जाते हैं। तो 84 से अगर निकल गए 20-30 साल, ठीक है, 40 साल, तो आम बात है। हमारे देश में कोर्ट की व्यवस्था ही ऐसी है, इसमें कांग्रेस का दोष कहां से आ गया? और ना ही कांग्रेस लड़ रही थी, ठीक। भाई तुम कहते हो 21 वकील खड़े किए कांग्रेस ने, ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं सुनो, आप बताइए। आप कह रहे हो अगर ये पॉलिटिक्स गलत है, अब वो पॉलिटिक्स हमारे कर रहे हैं, हिंदू तुम्हारे मुस्लिम को लेके कर रहे हैं। अगर यही सब हम बोलते 70 साल तक उन्होंने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने 70 साल, सब कहते कि 70 साल किया, नहीं किया 59 साल। 59 साल अगर राज किया, 59 साल में एक मंदिर नहीं दे सकते थे क्या वो? जो 10 साल में मोदी ने एक मंदिर दे दिया, और सबसे बड़ी नहीं दिया। हमारी सबसे बड़ी आस्था का जो मंदिर था, अक्षरधाम मंदिर किसका है? सबसे बड़ी आस्था अक्षरधाम मंदिर कितने करोड़ में? उसके बाद अबू धाबी में सबसे बड़ा, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, मोदी जी ने के आते ही बना है। देखिए, मैंने 5 साल के लिए तुम जब मैं